लेकर उम्मीदों का बोझ चलने वाला हूँ मैं। लेकर उम्मीदों का बोझ चलने वाला हूँ मैं। एक हथौड़ी और एक छेनी से फिर से पहाड़ चीरने वाला हूँ मैं। दोस्तों और अपने परिवारों से दूर तोड़कर भावनाओं की बेड़ियाँ फिर से सिसकने वाला हूँ मैं। बिहारी शब्द कानों में गूंजता है, गर्व की अनुभूति कराता है, फिर भी न जाने क्यों ये गाली सुनने वाला हूँ मैं। लेकर उम्मीदों का बोझ चलने वाला हूँ मैं। चुनाव आया है, नेताओं ने फिर से ढांढस बंधाया है। लेकर झूठी दिलासा फिर से छलने वाला हूँ मैं। कुछ अधूरे सपने हैं, उन्हें पूरा करने हैं। बनकर लौ दिए की भांति फिर से जलने वाला हूँ मैं। लेकर उम्मीदों का बोझ चलने वाला हूँ मैं। नमस्कार, मैं अनिल कुमार गुप्ता एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वक्त मैं खगौल दानापुर स्टेशन पे हूं और यहां पे हमारे साथ में कुछ तमाम यात्री हैं जो कि यहां से रोज़गार के लिए दूसरे स्टेट में जा रहे हैं। तो आइए उनसे हम बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ उनको दिक्कत होता है बाहर में और यहाँ पे रोज़गार के लिए क्यों जा रहे हैं वो। अपना नाम बताइएगा भैया, नाम बताइएगा, अपना परिचय दीजिएगा। राम कुमार। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? हम औरंगाबाद जिला आइए ना, बैठिए ना, बैठ के बातचीत करते हैं। औरंगाबाद जिला में दाऊदनगर से बिलोंग करते हैं। जी जी, आप भी बैठ जाइए भैया। दाऊदनगर से बिलोंग करते हैं। तो काम अभी कहाँ पे करते हैं आप? काम अभी बहुत जगह चल रहा है, बड़ोदरा में चल रहा है, उड़ीसा में भी चल रहा है और मुंबई में भी चल रहा है। एल&टी का बुलेट प्रोजेक्ट का काम चल रहा है। जी जी, तो काम कब से कर रहे हैं अभी आप? काम लमसम अभी 10 महीने से कर रहे हैं। जी, 10 महीने से कर रहे हैं ना। तो बाहर में क्या कुछ दिक्कत होता है उसके बारे में बताइए आप। बाहर में बहुत ज्यादा दिक्कत होता है, जैसे कि वहाँ पे जाने के बाद में कोई वैल्यू नहीं देता है। क्या मतलब क्या मतलब दिक्कत क्या होता है? वैल्यू कैसे नहीं मिलता? वैल्यू विस्तार से बताइए। जैसे वहाँ पे सब गिरी हुई नजर से देखता है। जी, बिहारी को सबसे ज्यादा गिरी हुई नजर से देखता है। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। सबसे बिहारी नाम सुन के मतलब घृणा टाइप के महसूस करता है और कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल, तो देख सकते हैं वहाँ रहने में भी काफी प्रॉब्लम होता है, जैसे लैंग्वेज का भी प्रॉब्लम हो गया। जी जी, और मतलब सब छोटा नजर से देखता है। जी जी, बिल्कुल। तो देख सकते हैं साथियों क्या कुछ दिक्कत होता है। मैं भी कभी बाहर था और अभी मैं यहीं पे हूँ फिलहाल। मैं करीब लगता है कि आज से 8-9 साल पहले मैं भी बाहर में था। तो बिहारियों को हेय दृष्टि से देखा जाता है, बुलाते हैं बिहारी इधर आ, तो अंदर से बैड फीलिंग होता है कि अगर मेरे राज्य में भी अगर रोजी रोजगार अगर होता तो मैं यहीं पे काम करता। तो पैसा कम ही मिलता लेकिन मैं यहीं पे काम करता तो ज्यादा अच्छा होता है। तो इसके विषय में आप अपने सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, सरकार से यही अपील करना चाहेंगे कि मतलब अपना देश में रोजगार होगा, जी जी, अपना राज्य में रोजगार होगा। जी जी, आदमी अभी जितना पैसे पे 20,000 पे सैलरी पे 20,000 पे वहाँ काम करने के लिए जा रहा है। जी जी, तो वहाँ मतलब वहाँ जाएगा काम करने के लिए तो सैलरी तो ज्यादा मांगेगा। जी जी, क्योंकि अपना खुद का रोजगार बिहार में रहेगा। बिल्कुल, पलायन रुकेगा। बिल्कुल। और यही सब है, सरकार किसी का भी आए मतलब रोजगार मिलना चाहिए। बिल्कुल। तो अभी एक जो नई नवीली पार्टी है, जन सुराज है, नाम सुने होंगे, जो प्रशांत किशोर जी का पार्टी है। तो वो पार्टी मुख्य रूप से पलायन उसका मेन मुद्दा है। ठीक है, तो उस पार्टी के बारे में आप क्या सोचते हैं? वो पार्टी तो अभी सत्ता में आया नहीं है। सत्ता में नहीं आई। वो पार्टी सत्ता में आया नहीं है। चुनाव अभी कारण है कि चुनाव होने वाला है ना, तो चुनाव होने के बाद ही तो सत्ता में आएगी। या उसका क्या होगा क्या नहीं वो तो बाद में पता चलेगा। वो जीतेगा। ऐसे वो जीत जाता है तो काम अच्छा करेगा तो अच्छी बात है। देश का राज्य का विकास होगा। बिल्कुल। और पलायन भी रुकेगा। हमारे जितने भी बिहारी भाई हैं सब लात गाली तो नहीं खाएगा ना, कम से कम। बिल्कुल बिल्कुल। तो देख सकते हैं साथियों को जो यहाँ से पलायन करके जो दूसरे प्रदेश में जाते हैं, क्या कुछ उनको दिक्कत होता है। भाई साहब ने बहुत अच्छे तरीके से जानकारी हमें दी। और क्या कुछ बताना चाहेंगे? अभी जो आप जा रहे हैं तो चुनाव में तो आप हिस्सा नहीं ले पाइएगा भैया। चुनाव में कैसे हिस्सा लेंगे? जब बिहार में रोजगार आता है तो चुनाव में हिस्सा लेते हैं, जरूर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कहीं भी अगर बाई देवे पटना में रोजगार मिल रहा है, अभी पटना में ठीक है, अभी मेट्रो का काम चल रहा है। मेट्रो में कितना आदमी काम कर सकता है? खूब से खूब कर सकता है 10,000 8,000 आदमी काम कर सकता है। 8,000 10,000 आदमी काम कर सकता है। उसमें सारा को तो रोजगार नहीं मिलेगा। तो रोजगार लेने के लिए कहीं ना कहीं तो जाना पड़ेगा। हाँ, तो अब सरकार अगर यहाँ पे रोजगार दे रखा होता तो पलायन रुकता। और वोट देने के लिए आदमी यहीं पे रहता। वही प्रॉब्लम है, और क्या है।
वोट देने के लिए कैसे आएगा? एकदम एकदम समझ सकता हूँ साथियों कि अब काफी कुछ मतलब कि दिक्कतों होती, काफी कुछ मुसीबतों का सामना, अपने परिवार अपने बाल बच्चों से दूर होकर के दूसरे प्रदेश में काम करना बहुत। कोई भी दुनिया का कोई भी ऐसा परिवार नहीं है, चाहे कोई भी ऐसा माँ का बेटा नहीं है या कोई भी ऐसा बाप का बेटा नहीं है जो अपना परिवार से बिछड़ के रहना चाहेगा। बिल्कुल मजबूरी ऐसा चीज होता है ना बिल्कुल कि वहाँ मजबूर कर देता है रहने पैसे के लिए इंसान को जो है दूसरे जाने पे मजबूर कर देता है। जी। और क्या कुछ दिक्कत होता है बाहर में, ये चीज हमको बताइए भैया थोड़ा सा। इतना ज्यादा होता है, इतना ज्यादा कुछ कहने लायक नहीं। जी जी। जो भी है आराम से यहाँ पे रोजगार मिले, यही हम लोग यहाँ पे बड़ी कितने बात जन, है। आप लोग कितने जन साथ में हैं? हम लोग अभी 7-8 जन हैं। 7-8 जन है ना? तो 7-8 जन ही आप लोग मतलब कि यहाँ से अभी रोजगार के लिए आप वहाँ जा रहे हैं? 7-8 जन जा रहे हैं हम लोग। तो देख सकते हैं साथियों, मेरी सरकार से भी अपील होगी कि कम से कम मतलब पलायन को रोका जाए, और यह इस चुनाव में यह एक मुख्य मुद्दा होना चाहिए था। लेकिन बहुत सारी पार्टियां हैं जो इस मुद्दे को गौन कर रही हैं, जो जिस तत्परता के साथ में उठाना चाहिए था वो मुद्दा उठ नहीं रहा है। तो मेरी तमाम पार्टियों से भी अपील है कि कृपया वो इस पर ध्यान दें, ताकि हमारा जो है बिहारी एक गाली नहीं, बिहारी एक गर्व का बात हो। और एक बात और है, जी बताइए। बिहारी गाली का कारण ये है जी जी कि अभी बिहार में इतना ज्यादा बेवकूफी हो रहा है। जी जी। वो जो पैसा लेकर वोट दे रहा है आदमी, जी जी। पैसा लेकर खंबा पे वोट दे रहा है, जी जी। वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम। बिल्कुल, आप उनको सबक देना चाहते हैं? इतना ज्यादा, 1 मिनट जी जी। वो अपने, ठीक है, एक माँ एक बाप वो गलती करता है बिल्कुल। और वो गलती का सजा जी। आम बिहारी को भुगतना पड़ता है। बिल्कुल। क्या जरूरी है? ठीक है, आदमी निवेश कर रहा है, जी जी। ठीक है, पॉलिटिकल कोई भी पार्टी है, 500-500 रुपया दे के 1,000 रुपया दे के वोट खरीद रहा है, जी जी। वो पैसा लगा तो पैसा वसूल नहीं करेगा, एकदम वसूल करेगा। ये सबसे बड़ी बात है, ये बिहारियों को सोचना चाहिए। आपने एक बहुत बड़ा मुद्दा बताया है कि अपने वोट को पैसे के बल पे नहीं बेचिए। पैसा के बल पे बेच रहा है, आप खुद से सोचिए कि पैसा के बल पे बेच रहा है जी जी। तो वो वसूलेगा कि नहीं वसूलेगा? एकदम एकदम सही। और ऐसा बेवकूफ बिहारी होता है, हम भी ये नहीं बोल रहे हम भी बिहारी हैं, जी जी। लेकिन बिहारी के नाम पे हम एक कलंक है, ठीक है, क्योंकि कभी न कभी कोई भी 500 रुपया दे देगा, खंबा दे देगा, उसको वोट दे देंगे, वो क्यों नहीं रिकवर करेगा पैसा? मतलब कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि ये चीज आपको, ये चीज समाज में नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है। एक बात और है, अगला आदमी काम नहीं कर रहा है, अगला सरकार काम नहीं कर रहा है, अगला साल उसको चेंज करेंगे, बिल्कुल चेंज करेंगे। अभी ठीक है, ये नीतीश सरकार है, जी जी। तो ये लास्ट टाइम में क्या बोलते हैं, लास्ट टाइम में ये अभी बिजली मुक्त हुआ था, जी जी। बिजली मुक्त हुआ था, और बिजली मुक्त हुआ था तो ये भी 1-1.5 महीने के लिए रहा। बिल्कुल। तो ये लास्ट टाइम क्यों हुआ? सही बात। लास्ट टाइम नहीं होना चाहिए था। जी जी। जब उनका सरकार बना तो ये 5 साल तक बिजली फ्री होता, जी जी। तो ठीक है, आदमी को अगर 200 रुपया भी हर एक महीना में बच रहा है तो 5 साल में कितना बचेगा? सही बात। सब क्या होगा वो सब पैसा? सही बात। ये लास्ट टाइम में आदमी सब मतलब क्या बोलते हैं उसको, विकास करवा रहा है, तो ये करवा रहा है, तो फंड दे रहा है, तो स्वयं सहायता समूह में 10-10 हजार रुपया बांट रहा है। ये पहले से कहाँ था? सोया हुआ था सब। बिल्कुल बिल्कुल। तो कुल मिलाकर के अभी जो आने वाली जो समय में चुनाव होगा, तो आप किस पार्टी की सरकार देखना चाह रहे हैं बिहार में? ये तो हम अभी नहीं बता सकते हैं कि किस पार्टी, जो भी पार्टी काम करेगा जी जी। उस पार्टी का सरकार देखना चाहेंगे, और वो पार्टी काम नहीं करेगा अगले चुनाव में उसको चेंज होता देखना चाहेंगे। बिल्कुल, बदलाव होना चाहिए। बदलाव नहीं होगा, वो अपने आप को सोचेगा कि हम यहाँ का पूरा राजा बन गए। जी जी। एक बार हो गया, एक अभी जैसे 3 बार 4 बार कोई भी आदमी जीता तो सोचेगा कि हम पूरा राजा बन गए यहाँ के, हम कभी हारेंगे ही नहीं। तो वो अपने आप को जैसे सत्ता का लोभी हो जाएगा। जी जी। इसलिए हर एक 2 बार 3 बार या 1 बार पे 2 बार पे चेंज होना जरूरी है। बिल्कुल। और ये सारा बिहारी जितना है, ये 500 और एक खंभा पे वोट देना छोड़ दे, नहीं तो आने वाला जमाना में इसका बाल बच्चा ही भोगेगा, बिहार का विकास नहीं होगा, और साथ ही साथ बिहार का विकास नहीं होगा, रोजगार नहीं मिलेगा, बाहर जाके लात गाली अभी कैसे गुजरात में खा रहा है उसी तरह से खाते रहेगा। इसलिए बदलना है और समझना है और समझ बूझ के वोट देना है। आपने अपना नाम क्या बताया था? राम कुमार सिंह ने बहुत ही बड़ा मैसेज दिया है साथियों, क्योंकि ये बाहर रहते हैं तो दर्द समझते हैं कि बिहारी को कैसे मतलब कि एक दृष्टि की नजर से देखा जाता है। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा, ये मेरा प्रयास कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।